संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है, आवाज कहां है? आवाज होनी चाहिए। वंचितों की आवाज को आवाज दी जाएगी, इस आवाज को बुलंद किया जाएगा, ये आवाज बंद नहीं होने दी जाएगी। साथियों, मैं आपको समझा रहा था क्योंकि ये समझने वाली बात है ताकि आप दूसरों को समझा सके। लाल कृष्ण आडवाणी ने जब ये निर्णय किया तो केंद्र सरकार को मालूम हो गया, तो कांग्रेस की सरकार ने सोचा आडवाणी की यात्रा को रोका जाए, तो वो आरएसएस के पास गए। आरएसएस को कहने लगे कि इससे बैन लग जाएगा और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्रीमेंट रद्द हो जाएंगे, तो देश खतरे में पड़ जाएगा, तो देश को बचाना होगा। तो आरएसएस ने कहा चलो ठीक है, देश को बचाते हैं। तो क्या करना होगा? कहा कि आडवाणी जी को रोकना होगा। चलो रोकेंगे, हमें क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस ने कहा आपको भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि कांग्रेस ने कहा हमने 4 और 9 में घोटाला करके चुनाव जीता, आप 2014 में घोटाला करके जीतो। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा कि आपने 2 बार घोटाला किया और आप हमको कई बार घोटाला करने के लिए बोल रहे हो, ये बराबरी की बात नहीं है। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा नहीं, हम सोच रहे थे आप आरएसएस के लोग हो, देशभक्त लोग हो, और देशभक्त लोगों का घोटाले में इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए हमने झिझकते हुए एक बार घोटाले का प्रस्ताव रखा। हमें क्या मालूम था? हम तो यही सोचते थे कि साली कांग्रेस ही 2 नंबर की पार्टी है, 2 नंबरी संगठन है। हमें तो यही मालूम था कि आरएसएस 2 नंबरी संगठन नहीं है, मगर अभी बातचीत करने के बाद पता चला कि आपका भी 2 नंबर में इंटरेस्ट है। तो चलो आप भी 2 बार घोटाला कर लेना। हमने 2 बार किया था, हमारे 2 बार के घोटाले के बारे में तुम चुप रहो, तुम्हारे घोटाले के बारे में हम चुप रहेंगे। तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जब मैंने सारे देश भर में यह कहना शुरू कर दिया तो मेरा भाषण मोहन भागवत भी सुनता है। आप बोलेंगे इसका क्या सबूत है? कल दशहरा विजयादशमी का मोहन भागवत ने नागपुर में भाषण किया 8 तारीख, और भाषण में कहा ईवीएम में कोई फॉल्ट नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मोहन भागवत भी मेरा भाषण सुनता है, क्योंकि मैंने उसमें नाम लिया कि आरएसएस के लोग चुप है। तो मोहन भागवत को मैं चुनौती देता हूं, चलो तुम और हम 2 बहस करते। आ जाओ तुम कहीं पर भी, तुम्हारे हेडक्वार्टर में बुलाओ, उधर भी मैं आता हूं। मैं बुलाऊंगा तो तुम आओगे नहीं, तुम्हें डर लगेगा। तो चलो तुम्हारे हेडक्वार्टर में मैं आता हूं, नागपुर में है, और नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर हमारे लोगों से घिरा हुआ है। आप लोगों को मालूम नहीं है, हमारे 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं को खत्म कर दिया था भीमा कोरेगांव में। तो हमें तो डर नहीं लगता है। तो अगर मोहन भागवत हमारे साथ आमने सामने बहस करने के लिए तैयार हो, तो मोहन भागवत कहता है कि ईवीएम में कोई फॉल्ट नहीं है, तो हम उसको केवल 4 सवाल पूछेंगे, बिल्कुल 5वां सवाल नहीं पूछेंगे, केवल 4 सवाल। कि बैलेट पेपर में आंखों से दिखाई देता था कि वोट किसके नाम पर जमा हो गया है, ईवीएम में क्यों दिखाई नहीं देता है? पहला सवाल।
दूसरा सवाल, बैलेट पेपर में फिजिकल एविडेंस रहता था, ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस क्यों नहीं रहता है? तीसरा सवाल, बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, ईवीएम मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता है? चौथा सवाल, बैलेट पेपर में दोबारा गिनती करने की व्यवस्था थी, ईवीएम मशीन में दोबारा गिनती करने की व्यवस्था क्यों नहीं? चलो पांचवा सवाल नहीं पूछता हूं, केवल 4 सवाल। अरे मेरे एक सवाल का चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया, मोहन भागवत का बाप भी नहीं दे सकता। मोहन भागवत तो छोड़ो, मोहन भागवत का बाप नहीं दे सकता जवाब। वो तो है नहीं बेचारा, चला गया ऊपर में। मगर वो लोग आत्मा मानते हैं, उसकी आत्मा भी दुखी हो गई होगी, ये मेरा बेटा जो है झूठ बोल रहा है। क्योंकि आत्मा, ब्राह्मण लोग यदि आत्मा झूठ नहीं बोलती है तो वो उधर बोल रहा होगा, अरे मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, साला आरएसएस का सरसंघ चालक होने के बाद में झूठ बोलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने माना ईवीएम में फॉल्ट है। अगर आरएसएस भारत के अंदर रहता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आरएसएस के लिए भी बंधनकारक है, ध्यान रखना। अगर जिनको कानून समझ में आता है, आरएसएस का फैसला संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो आरएसएस के लिए भी बंधनकारक है, क्योंकि उसे कानून का दर्जा है। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, मगर वामन मेश्राम को तो जानकारी है भाई। वामन मेश्राम तो बुड़बक आदमी नहीं है, आपके इलाके का शब्द यूज कर रहा हूं।